वेदों के अनुसार मनुष्य के दुखों का असली कारण क्या है? कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है कि जब हमारे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सुविधाएं, मित्र, सम्मान, फिर भी हम भीतर से क्यों अधूरे लगते हैं? क्यों एक अनजानी पीड़ा हमेशा मन के किसी कोने में बनी रहती है? वेदों में कहा गया है कि यह पीड़ा, यह दुख, यह बेचैनी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर के अज्ञान से उत्पन्न होती है। अज्ञान यानी अविद्या, जिसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह अंधकार कोई भौतिक अंधकार नहीं है, यह अविद्या का अंधकार है। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, तभी उसके जीवन में दुख का आरंभ होता है। वेद बताते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत, अविनाशी और आनंद स्वरूप है। लेकिन यह आत्मा जब अपने आप को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेती है, तब दुख की जड़ पैदा होती है। जैसे समुद्र की लहर खुद को अलग समझ ले और कहे, मैं समुद्र नहीं, केवल एक छोटी लहर हूँ, उस भ्रम से ही उसका डर और पीड़ा शुरू होती है। इसी तरह हम जब खुद को केवल यह शरीर, यह नाम, यह पहचान मान लेते हैं, तब ही हम भय, ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष और मोह में फंस जाते हैं। यजुर्वेद कहता है, जो आत्मा को जानता है वह कभी दुखी नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि उस शरीर के भीतर निवास करने वाली दिव्य चेतना है, तब जीवन का हर दुख, हर पीड़ा, हर भ्रम मिटने लगता है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों या तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। और यही अनुभव वेदों ने साधना, ध्यान और सत्य के अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग बताया है। अब सोचिए, आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में सुख खोजता है, धन में, मान में, संबंधों में, सफलता में। लेकिन वेद कहते हैं, बाह्य वस्तुएं कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वे अस्थायी हैं। जो अस्थायी है वह निश्चय ही बदल जाएगा, और जब वह बदलता है तब मनुष्य दुखी होता है। इसलिए वेद सिखाते हैं कि सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा ही वह अनंत स्रोत है जहां से आनंद उत्पन्न होता है। उपनिषदों में एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में अपनी ही परछाई से डर जाता है, और जब दीपक जलता है तो वह समझता है कि डरने लायक कुछ भी नहीं था। उसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार में हम अपने ही मन के विचारों, इच्छाओं और भय से डरते हैं। जब आत्मज्ञान का प्रकाश जलता है, तब सारा भ्रम मिट जाता है। वेदों के अनुसार मनुष्य के दुख का दूसरा कारण है आसक्ति, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाना। जब हमारी आसक्ति उस वस्तु पर टिकी होती है जो परिवर्तनशील है, तब दुख निश्चित है। जो आज है वह कल नहीं होगा, यही संसार का नियम है। इसलिए वेद सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का उपयोग करो, पर उसे अपना स्वत्व मत मानो। जैसे कमल का फूल पानी में होता है, पर पानी में भीगता नहीं, उसी तरह मनुष्य को संसार में रहकर भी संसार में लिप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण है कामना। वेदों में कहा गया है कि कामना दुख की जननी है, क्योंकि जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा करता है, तब तक उसके भीतर असंतोष बना रहता है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध और निराशा उत्पन्न होती है। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सच्चा आनंद किसी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की पूर्णता से आता है, तब इच्छा का बंधन टूट जाता है। वेदांत कहता है, जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आनंद को पहचान लेता है, तब वह बाहरी वस्तुओं की दास्ता से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि सुख की खोज बाहर करना ही दुख की शुरुआत है,
और सुख की खोज भीतर करना ही मुक्ति का आरंभ। वेदों के अनुसार दुख का चौथा कारण है अहम। यह अहंकार जो हमें अलग अलग पहचान देता है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह मैं ही सीमितता की जड़ है। जब तक यह मैं ब्रह्मा से, उस एक चेतना से अलग महसूस करता है, तब तक संघर्ष बना रहता है। लेकिन जब यह मैं समझ लेता है कि वह उसी अनंत चेतना का अंश है, तब दुख मिट जाता है। उपनिषदों ने इसी स्थिति को कहा है, अह ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। आज का आधुनिक जीवन बाहरी उपलब्धियों पर केंद्रित है, लेकिन वेद सिखाते हैं कि सच्ची उपलब्धि स्वयं की पहचान है। कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, सत्ता पा सकता है, यश पा सकता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर शांति नहीं पा सका, तो वह अभी भी अज्ञानी है। वेद कहते हैं कि जो अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान लेता है, वह परिस्थितियों के पार हो जाता है। उसके लिए न हानि मायने रखती है, न लाभ, न प्रशंसा, न निंदा। वह सब कुछ होते हुए भी भीतर से अडोल रहता है। अंत में वेद यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि कहते हैं संसार को समझो। जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार केवल एक लीला है, एक खेल है, तब दुख मिट जाता है। तब हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर समस्या आत्मज्ञान की ओर एक कदम। वेदों का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब हम दुख के मूल में झांकते हैं, तो हमें अपने भीतर छिपा हुआ सत्य दिखाई देता है। और वही सत्य है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि उस परम ब्रह्मा की अनंत चेतना का अंश हैं। इसलिए वेदों का अंतिम संदेश यही है, जानो कि तुम कौन हो और सारा दुख मिट जाएगा। क्योंकि जब आत्मा को अपने अस्तित्व का स्मरण होता है, तब न कोई भय रह जाता है, न कोई असंतोष। फिर हर क्षण आनंदमय बन जाता है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है।